अगर सारी दुनिया में खिलाड़ियों को लेकर कोई लिस्ट बनाई जाए उनको पैसा देने के लिए, तो उस लिस्ट में बुमराह को आप अलग रख दो, क्योंकि बुमराह जैसा कोई हार्डिच नहीं है, कहीं कोई नहीं है। मतलब इंडिया में, दुनिया में बुमराह अलग लीग के। बीसीसीआई को भी लोग कहते हैं कि भाई साहब एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट A+ की जगह A++ बना दो, क्योंकि बुमराह वहां डिजर्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी बुमराह अकेले हैं जो ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फिर एक खबर आती कि यार कमेंटेटर की तरफ से बुमराह को बंदर कह दिया जाता है, और ये बहुत 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 शॉकिंग होता है। शॉकिंग, बुमराह जैसे खिलाड़ी पर नस्लीय टिप्पणी करना। आई मीन, अगर किसी महान खिलाड़ी का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप उसका अपमान करने का अधिकार तो नहीं रखते। लेकिन शायद ये बात कमेंटेटर ईशा गुहा को समझ में नहीं आई, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के सामने ब्रिस्बेन में बुमराह जो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो बुमराह को बंदर बताने जैसा था। किफायती बंदर, वैल्यूएबल प्रेमेट। इस टिप्पणी को लेकर सारी दुनिया बढ़ गई और यह सवाल उठने लगा कि यार हाउ कैन यू डिसरिस्पेक्ट जसप्रीत बुमराह। हालांकि मैडम को इस बात का एहसास हुआ, मैडम ने माफी मांगी और कहा कि भाई माफ कर दो। रवि शास्त्री ने कहा वो बहादुर है, लेकिन बहादुर नहीं है। बहादुर माफी मांगने पर कैसी बहादुरी वो जब आप सोशल मीडिया पर गालियां खा रहे हो। आपने नौकरी बचाई अपनी, सोशल मीडिया पर सारी दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही थी, आपके कमेंट्री करियर पर सवाल खड़े हो रहे थे, आपके पास ऑप्शन क्या बचा था? हालांकि वो जो कहना चाह रही थी उसमें शायद वो तारीफ करना चाह रही थी, लेकिन तारीफ करते करते शब्दों के चयन का इस्तेमाल बड़ा गड़बड़ हो गया। वो कह रही थी कि इंडिया के लिए मोस्ट, मतलब हिंदी में अगर समझाते, सबसे किफायती बंदर है, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कुछ जरूरत है। अब ये थोड़ा शॉकिंग था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ऐसी टिप्पणी पहले भी हुई है। 2008 में सिडनी टेस्ट था, एंड्रू साइमंड और हरभजन सिंह के बीच मंकी गेट कांड की याद आई थी। हरभजन ने एक टिप्पणी की थी, ऐसा कहा गया, साइमंड ने शिकायत करवाई, काफी हंगामा हुआ, काफी ज्यादा हंगामा हुआ। थर्ड डे टेस्ट मैच में इन मोहतरमा ने माफी मांग ली, कहा कि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगता, ये उन्होंने कहा। रवि शास्त्री ने उनकी तारीफ कर दी, आप मैं ब्ला ब्ला ब्ला, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा वैसा, ये भी हूं। बट दिस इज डिसहार्टनिंग। हालांकि उन मोहतरमा की एक बात से मैं इत्तेफाक रख सकता हूं कि उन्होंने गलत शब्दों का चयन किया, दुर्भावना नहीं थी, लेकिन वो महान नहीं है जो महान बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बुमराह को कॉम्प्लीमेंट करना चाह रही थी, गलत शब्द चुन लिया, ये वो कह रही है, इसमें हम भी मान रहे हैं। ये कहानी हो सकती है, ठीक है, बट उनको बाद में जो बहादुर बताया गया लाइव टेलीविजन पर माफी मांगना, अरे आपने लाइव टेलीविजन पर ही कहा था तो माफी भी आप वहीं मांगोगे ना, कहां मांगोगे? आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हो, सोशल मीडिया ट्वीट से क्या करोगे? बुमराह इंडिया के इकलौते वॉरियर है जो लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में, सेकेंड टेस्ट मैच में, थर्ड टेस्ट मैच में बुमराह अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन ये बंदर वाले पे कहानी विवाद इसलिए बिकॉज 2007-8 में झड़प हो गई थी सिडनी में। साइमंड का आरोप था कि हरभजन ने बंदर कहा था, इस घटना को मंकी गेट कहा जाता है। साइमंड बैटिंग कर रहे थे, हरभजन से नोकझोंक हुई, दोनों के बीच जुबानी जंग हुई, साइमंड ने आरोप लगाया, हरभजन ने मंकी कहा। आईसीसी के नियमों के साथ नस्लीय टिप्पणी थी, सीरीज खतरे में पड़ गई थी, मैच रेफरी को बुलाया गया, हरभजन को क्लीन चिट मिली। हालांकि आज भी यह मामला रह रहकर आता रहता है।
ईशा गुहा, अगर आप नहीं जानते बता दें, कई सालों से टीवी कमेंटेटर है, रेडियो ब्रॉडकास्टर है, क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, 100 से अधिक मैच खेल चुकी हैं, टेस्ट में कमेंट्री करते अक्सर पाई जाती हैं, टॉप वेबसाइट के कॉलम लिखती हैं। 2012 से कमेंट्री शुरू किया था। मूल रूप से इंडियन है ईशा, पर इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी थी। उनके मॉम डैड कोलकाता से यूनाइटेड किंगडम गए थे। इंग्लैंड के बकिंघम शायर में उनका जन्म हुआ था। अब उन्होंने कहा ठीक है माफ कर दीजिए, बट महान बताइए, महान नहीं है बाकी ठीक।